हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेसन नंबर 2, अडप्टेशन इन प्लांट। यानी अब तक आपने प्लांट के बारे में पढ़ा। अब आप इसमें देखेंगे कि डिफरेंट तरीके के प्लांट्स अलग अलग जगह पर ग्रो करते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखिए, फिंगर होनी चाहिए आपकी आपके बुक के ऊपर। देखिए, वी विल लर्न अबाउट, यानी कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। Adaptations in plant, traditional plants and their adaptations, aquatic plant and their adaptations। अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, सम स्पेशल अडेप्टेशंस, ग्रास फैमिली। तो देखिए बेटा, आपको सिर्फ मुझे सुनना है और फिंगर आपकी आपके बुक के ऊपर होनी चाहिए। देखिए, different areas on earth have different temperatures। अब ये तो सबको पता है कि अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके का जो है टेम्परेचर होता है। दे रिसीव डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड हैव अ डिफरेंट टेरेन। अब कई जगह तो ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ एरियाज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बिल्कुल ही कम बारिश होती है। सम एरियाज़ आर प्लेन। आपको बेटा सिर्फ अपनी बुक के ऊपर फिंगर रखनी है और आपको सुनना है। देखिए, सम एरियाज़ आर प्लेन। कुछ एरियाज़ तो ऐसे होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, खुले खुले। सम आर हिली एंड मैनी अदर हैव माउंटेन्स। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो अलग अलग तरीके की जो है हमारी जगह होती हैं हमारी अर्थ के ऊपर। बट ऑल रीजन हैव सम वेराइटीज ऑफ प्लांट। वी कैन फाइंड प्लांट्स एवरीवेयर। चाहे वेराइटी अलग अलग हो, अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिलते हों, पर हम प्लांट्स को हर जगह देखते हैं, एवरीवेयर, हर जगह पर। ऑन माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर भी देखते हैं। इन डेजर्ट, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है रेगिस्तान के अंदर, प्लांट्स वहाँ पर भी होते हैं। एंड इन वाटर एज वेल, और तो और पानी के अंदर भी जो है प्लांट्स होते हैं। हैव यू एवर वंडर्स वाई सर्टेन प्लांट्स आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरियाज? व्हाट स्पेशल फीचर्स अलो देम टू ग्रो इन अ पर्टिकुलर प्लेस? वाई डू वी नॉट see a cactus in the Arctic regions? In this chapter, we will try to find out the answers to the above questions। अब वो कह रहा है, क्या तुम्हें कभी हैरानी होती है कि जो डिफरेंट तरीके के प्लांट्स हैं वो उसी जगह पर ज़्यादा अच्छे से क्यों ग्रो करते हैं? क्या रीज़न है? तो इस चैप्टर में हम इस सब के बारे में ही हैं जो वो पढ़ेंगे। तो देखिए, इसी पर फिंगर रखिए जो हमने पढ़ा है। different areas on earth have different temperatures. They receive different amount of rainfall and have a different terrain. Some areas are plain, some are hilly, and many other have mountains. But all region have some varieties of plants. We can find plants everywhere, on mountains, in deserts, and in water as well. Have you ever wondered why certain plants are found in a particular area? What special feature allow them to grow in a particular place? Why do we not see a cactus in the Arctic region? In this chapter, we will try to find out the answer to the above questions। अब उसने यही बोला कि हर जगह पर डिफरेंट तरीके का जो है टेम्परेचर होता है।
धरती के ऊपर कहीं सर्दी होती है तो कहीं गर्मी होती है, और हर जगह पर प्लांट्स पाए जाते हैं, और हर जगह पर उसी के मौसम के हिसाब से उसी तरीके के जो है वहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं। इस सब के बारे में ही जो है हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आप अपनी बुक के ऊपर फिंगर रखिएगा। अडप्टेशंस इन प्लांट, अडप्टेशन इन प्लांट। तो देखिए, प्लांट्स ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर। अब वो कहता है अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं। एक प्लांट दूसरे प्लांट से डिफरेंट होता है, अलग होता है। द प्लेस वेयर अ प्लांट नेचुरली lives and grow is called its habitat। अब वो क्या कह रहा है, एक प्लेस, एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्लांट अपने आप को ग्रो करता है, धीरे धीरे बड़ा करता है, और जहाँ पर वो प्लांट उगता है और धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल, अ डेजर्ट is a habitat for a cactus and a pond is a habitat for a lotus plant। अब वो क्या कह रहा है, देखिए, रेगिस्तान के अंदर जहाँ वाटर की भी बहुत कमी होती है वहाँ पर कैक्टस ग्रो करता है, कैक्टस उगता है ना, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। और पॉन्ड के अंदर, किसी तालाब के अंदर लोटस अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो देखिए, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर अपने आप को ग्रो करते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अगर लोटस को डेजर्ट के अंदर लगाने चले, रेगिस्तान के अंदर लगाने चले, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर आप कैक्टस को पॉन्ड के अंदर लगाओ, वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो हर किसी के अपने कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं और वो वहीं पर ग्रो करते हैं वो प्लांट्स। तो देखिए, प्लांट्स हैव सम स्पेशल फीचर्स दैट अलो them to live in a particular habitat। These special features are called adaptations। वही बात आ गई जो आपको अभी समझाई है कि वो अपने आप के आसपास के माहौल के हिसाब से अपने आप को ग्रो करते हैं। उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी मदद से वो अपने आप को ग्रो करते हैं। प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट्स को हम 2 ग्रुप्स में जो है वो बांट सकते हैं। एक हमारा होता है ट्रेडिशियल्स प्लांट, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड। ऐसे प्लांट्स जो कहाँ पर उगते हैं, भूमि के ऊपर उगते हैं। नेक्स्ट है बेटा एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर उगते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, ट्रेडिशियल्स प्लांट्स एंड देयर अडेप्टेशंस, यानी ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जो भूमि के ऊपर लगते हैं लेकिन अलग अलग जगह पर। ठीक है, मोस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। हम भी जानते हैं जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो तो भूमि पर ही उगते हैं। लैंड हैज़ अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट। आप अपनी बुक के ऊपर फिंगर रखिएगा। उसने कहा ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे भूमि के ऊपर ही उगते हैं। लैंड हैज़ अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट। अब हमें पता है भूमि के ऊपर भी कहीं पर तो घने घने जंगल हैं, कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं और कहीं पर रेगिस्तान है। भूमि पे भी तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें हैं ना। ईच ऑफ दीज हैबिटेट्स डिफर इन देयर क्लाइमेट एंड फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, एल्टीट्यूड, हाइट अबव द सी लेवल। अब हर जगह पर अलग अलग तरीके का मौसम होता है, जैसे कि कहीं पर तो खूब बारिश होती है पूरे साल और कहीं पर सूखा ही पड़ा रहता है, और कहीं पर ठीक ठाक बारिश होती है, ना ज़्यादा ना कम। कहीं पर तेज़ गर्मी होती है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके का मौसम होता है बेटा। आगे देखिए, ट्रेडिशियल्स प्लांट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। अब उन्होंने जो प्लांट्स लैंड के ऊपर उगते हैं
कुछ उसके टाइप्स बता रखे हैं। देखो, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स। कुछ प्लांट्स तो ऐसे होते हैं जो माउंटेन्स के ऊपर उगते हैं, यानी पहाड़ों के ऊपर। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर खुले खुले घास के मैदान होते हैं, वहाँ पर अच्छे से ग्रो करते हैं वो। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट, ह्यूमिड एंड डम क्लाइमेट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हॉट, जहाँ गर्मी होती है, इस तरीके का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर वो ग्रो अच्छे से करते हैं। प्लांट ग्रोइंग इन डेजर्ट। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बेटा जो डेजर्ट के अंदर जो है ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स ग्रोइंग इन मर्सी एरियाज। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मर्सी एरियाज में ग्रो करते हैं, मतलब जहाँ दलदली सी भूमि होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन द कोस्टल रीजन्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जहाँ पर समुद्र होता है, समुद्र के किनारे, वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। देखो, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन। अब ध्यान से सुनना, इसमें आपको ये पता चलेगा कि माउंटेन पर मीन्स पहाड़ों पर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मोस्टली किस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। उन प्लांट्स के बारे में आपको पता चलेगा जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं और वो कैसे दिखाई देते हैं, साथ में आपको ये भी पता चलेगा। तो फिंगर रखिएगा। दीज रीजन प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स, यानी पहाड़ों के ऊपर जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से जो है ग्रो करते हैं। देखिए, दीज रीजन आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ज़्यादातर जो क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पर ठंडी रहती है, ठंडी जगह होती हैं वो। मैनी माउंटेन पीक्स रिसीव स्नोफॉल इन विंटर। और कई जगह तो पहाड़ों के ऊपर सर्दियों में स्नोफॉल भी होता है, मीन्स बर्फ़ गिरती रहती है। जाते हैं ना हम शिमला में, अगर विंटर्स में शिमला में जाओ तो वहाँ पर हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर में जाओ, वहाँ पर भी हमें विंटर्स में स्नोफॉल देखने को मिलता है, बर्फ़ दिखती है वहाँ पर। देखिए, सम ट्रीज फाउंड ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स आर पाइन, फिर, डिओडर और स्प्रूच। अब उसने कहा कि कुछ ट्रीज़ जैसे कि पाइन हो गया, डिओडर हो गया, फिर हो गया, इस तरीके के जो ट्री हैं वो माउंटेन्स के अंदर पाए जाते हैं, मीन्स पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। सम फ्लावरलेस प्लांट्स लाइक फर्न्स, मोसेस एंड लीचिन्स ऑल्सो ग्रो हेयर। कुछ अलग तरीके के भी प्लांट होते हैं जिनके ऊपर फ्लावर्स नहीं आते, उनके कुछ के नाम दे रखे हैं आपको। सम अडेप्टेशन शोन बाय प्लांट्स ग्रोइंग ऑन माउंटेन्स आर। अब वो किस तरीके के प्लांट होते हैं? ट्रीज आर टॉल, स्ट्रेट एंड थिन। अब माउंटेन्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो मोस्टली बहुत लंबे लंबे, एकदम सीधे और पतले होते हैं। जो ट्रीज माउंटेन्स के अंदर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? टॉल, लंबे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं एंड थिन होते हैं। इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स these trees bear cones with seeds inside them। कुछ कैसे होते हैं जिनके पत्ते ऐसे लगते हैं जैसे बियर कॉन्स हों। ठीक है, आगे देखिए। देयर आर यूजली conical in shape to allow show to slide off the plant easily due to the conical shape। They are also called conifers। यहाँ की जो ज़्यादातर ट्रीज़ होते हैं ना वो कोनिकल शेप के होते हैं। जैसे जो आप बर्थडे कैप डालते हैं ना, वो जोकर वाली जो होती है, जो कोन की शेप की होती है, तो इसी तरीके के वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनकी जो शेप होती है वो कोनिकल होती है, इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोनिफियर्स। आगे देखिए। Their leaves are thin, tough and needle-like with a waxy coating to prevent damage from snow। अब जो इनके लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन, टफ और नीडल लाइक, मतलब कि सुई जैसे होते हैं।
जो इनको स्नो से भी जो है इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। द लीव्स हैव फ्यू स्टोमेटा टू प्रिवेंट वाटर लूज। तो देखिए इन्होंने हमें क्या बताया कि अगर हम माउंटेन्स पर जाएं तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या रहता है, ठंडी रहती है। और वहाँ पर किस तरीके के प्लांट्स मिलते हैं। सपोज़ करो आप माउंटेन्स के ऊपर घूम रहे हैं, किसी पहाड़ी इलाके में गए हैं, तो आपको सबसे पहले तो यही महसूस होगा कि यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा ठंड है आपके यहाँ के अकॉर्डिंग। पहाड़ी इलाकों में मोस्टली थोड़ी ज़्यादा ठंड होती है और आप वहाँ घूम रहे हैं तो आपको ये देखने की भी इच्छा होगी कि हम अलग जगह आए हैं तो हमारे आसपास यहाँ पर किस तरीके के जो प्लांट्स हैं वो दिखाई देंगे। आप घूमते जा रहे हो तो आपने क्या देखा, वहाँ पर फिर डिओडर इस तरीके के जो हैं आपको वहाँ पर ट्रीज़ दिखाई दिए। अगर आप उन ट्रीज़ को ध्यान से देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं पहाड़ों के अंदर और अगर आप उन ट्रीज़ को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको ये भी चीज़ ज़रूर नोटिस होगी कि ये ट्रीज़ जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरे वहाँ की ट्रीज़ से थोड़े से अलग हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट हैं, सीधे हैं, थिन हैं और पतले हैं। और जो इनकी शेप है वो कैसी है, वो कोनिकल है। ठीक है बेटा। और जो इनके लीव्स हैं वो भी थोड़े अलग हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया भी हुआ है पाइन ट्री। देखो इसकी शेप दिखा रखी है ना, कोनिकल शेप होती है और ये पतले पतले होते हैं और बिल्कुल सीधे होते हैं। पाइन क्रो, पाइन कोन, देखो जैसे कोई सीड होता है, बीज होते हैं, इस तरीके का जो है ये दिखाई दे रहा है। और पाइन लीफ, पाइन का जो लीफ होता है, पत्ता होता है, वो कुछ इस तरीके का जो है वो दिखाई देता है। देखो पाइन लीफ वो तो ऐसा दिखाई देता है। पाइन कोन ऐसे लग रहे हैं जैसे सीड हो, कोई बीज हो ये। और पाइन ट्री ये कोनिकल शेप का है और बिल्कुल स्ट्रेट भी है। तो आप पहाड़ों के अंदर घूमे तो आपने क्या पाया कि यहाँ पर सर्दी होती है, यहाँ पर फिर पाइन जैसे ट्रीज़ पाए जाते हैं और ये कोनिकल शेप के होते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और इनकी जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, नीडल लाइक, सुई जैसे जो हैं वो इनके लीव्स जो है दिखाई देते हैं। तो इसमें आपने ये जाना कि माउंटेन्स के ऊपर आपको किस तरीके के जो ट्रीज़ हैं वो दिखाई देते हैं। आगे देखिए बेटा आप नेक्स्ट पेज देखिए। प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन प्लेन्स। अब जहाँ पर हरे भरे घास के मैदान होते हैं वहाँ पर किस तरीके के जो है प्लांट्स पाए जाते हैं। अभी तक तो आप पहाड़ों के अंदर घूम रहे थे, अब पहाड़ों से वापस आ जाइए। अब आप कहाँ घूमने चल रहे हो, जहाँ बड़े बड़े घास के मैदान हैं आपके चारों तरफ, अच्छे अच्छे खुले खुले घास के मैदान हैं, उनको ही हम बोलते हैं प्लेन्स। तो अब आप सारे कहाँ जा रहे हो, प्लेन्स के अंदर घूमने के लिए जा रहे हो, बड़े बड़े घास के मैदान। तो वहाँ पर आप क्या देखोगे, बस आपको अपनी बुक पे फिंगर रखनी है बेटा। जर्नली प्लेन्स आर नीदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट। अब जो प्लेन्स होते हैं ना वहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। मोस्टली इस तरीके की जगहों पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती, ठीक मौसम रहता है। दे सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ अ वेराइटी ऑफ ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। तो यहाँ पर बहुत सारी वेराइटी पाई जाती हैं ट्रीज़ की, क्योंकि यहाँ पर ना मौसम ठीक रहता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती। तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो पौधे हैं, ट्रीज़ हैं, अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। आगे देखिए, सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स आर पीपल, मैंगो, बनियन, गुलमोहर, कॉटन एंड शीशम। सम इम्पोर्टेंट अडेप्टेशंस आर एज फॉलोज। अब देखिए, अब आप पहाड़ों पर से तो घूम आए, आप पहाड़ों के ऊपर से तो आ गए, अब आप कहाँ पर घूमने जा रहे हो, प्लेन्स के अंदर, बेस जहाँ पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं। जब आप सब वहाँ पर घूमने गए तो आपने क्या देखा, ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, और इसीलिए वहाँ पर काफ़ी सारे जो ट्रीज़ हैं अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। जब आप वहाँ पर घूमने जा रहे थे तो आपने वहाँ पर किस किस तरीके के ट्री देखे, लाइक पीपल, मैंगो, बनियन, गुलमोहर, कॉटन एंड शीशम। आप कभी आसपास से भी जा रहे होते हैं, आपको वहाँ कोई ट्री दिखाई देता है तो आपको उसको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए,
वो कौन सा ट्री है, मैंगो ट्री है, पीपल ट्री है, किस चीज़ का ट्री है। तो जब आप वहाँ घूम रहे थे तो आपको पता चला कि प्लेन्स के अंदर किस किस तरीके के ट्रीज़ होते हैं, पीपल, मैंगो, बनियन, गुलमोहर, कॉटन, शीशम। सम इम्पोर्टेंट अडेप्टेशंस आर एज फॉलोज। अब देखो, ट्रीज हैव मैनी ब्रांचेस डेट स्प्रेड अराउंड इट। आपने क्या देखा, आप घूमते जा रहे थे प्लेन्स के अंदर, आपने देखा यहाँ के जो ट्री है ना वो तो काफ़ी घने घने हैं, उनके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेज हैं जो चारों तरफ फैली हुई हैं, दूर दूर तक फैली हुई हैं। द लीव्स आर मैनी, फ्लैट and thin, which help in the evaporation of excess water, keeping the plant cool। अब आपने क्या देखा, वहाँ जो प्लांट हैं उनके जो लीव्स हैं वो एकदम फ्लैट हैं और थिन हैं, मोटे मोटे हैं और एकदम फ्लैट है। मोस्ट ऑफ दीज प्लांट कैन सर्वाइव इन हॉट वेदर कंडीशंस। और बहुत सारे प्लांट वहाँ पर ऐसे भी थे जो गर्मी की जो कंडीशंस हैं, मतलब ज़्यादा गर्मी होती है अगर, तो वो उसको भी सहन कर सकते हैं, मीन्स वो ऐसे मौसम में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ट्रीज शेड देयर लीव्स जनरली इन ऑटम एंड न्यू लीव्स ग्रो इन स्प्रिंग। और जो उनके पत्ते हैं वो पतझड़ के मौसम में तो झड़ जाते हैं और बसंत के मौसम में उस पर नए पत्ते आ जाते हैं। आप घूमे तो आपने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जब मैं माउंटेन्स पर घूमने गया था वहाँ पर जो आपके प्लांट्स थे उनसे डिफरेंट तरीके के जो प्लांट्स हैं वो आपको प्लेन्स के अंदर दिखाई दिए। आपने देखा यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो तो खूब घने घने हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। एक तो आपको ये पता चला यहाँ पर मौसम ठीक है, वहाँ पर तो सर्दी थी, आपको ठंड लग रही थी, लेकिन यहाँ पर मौसम ठीक है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। और आपने देखा कि वहाँ पर डिफरेंट तरीके के ट्रीज़ थे, जैसे कि पाइन का था, डिओडर का ट्री था। और अगर आप प्लेन्स में आए तो आपको यहाँ पर किस तरीके के ट्रीज़ दिखाई दिए, पीपल, मैंगो, बनियन, गुलमोहर। आपको इस तरीके के जो ट्रीज़ हैं वो दिखाई दिए। और आपने क्या रियलाइज़ किया, आपने ये सोचा कि यहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो तो काफ़ी घने घने हैं, दूर दूर तक फैले हुए हैं, उनकी ब्रांचेस भी काफ़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं, और जो इनके लीव्स हैं वो भी फ्लैट हैं और थिन हैं और मोटे मोटे हैं। और कुछ ट्रीज़ तो यहाँ पे ऐसे हैं कि वो तेज़ गर्मी को भी सहन कर सकते हैं। और जो इनके पत्ते हैं वो पतझड़ के मौसम में तो झड़ जाते हैं, फिर बड़े सुंदर सुंदर नए नए पत्ते आते हैं बसंत के मौसम के अंदर। जैसे आपको इसमें देखो ट्रीज़ दिखा भी रखे हैं, पीपल। अगर अब हम देखें ये कितना घना है, कितनी दूर तक फैला हुआ है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं इसकी, और कितना सारे लीव्स हैं इसके ऊपर। और लीव्स जो हैं इसके फ्लैट हैं और थिन हैं और मोटे मोटे हैं। तो देखिए ये कितनी दूर दूर तक फैला हुआ है और कितने अच्छे से फैला हुआ है ये। नेक्स्ट है बेटा कॉटन। क्या है, कॉटन आपको दिखा रखा है। कॉटन का प्लांट इस तरीके का कुछ वो दिखाई देता है। तो देखिए अब हम ये लेसन आज यहीं तक करेंगे, यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए इसके डिफ़िकल्ट वर्ड। देखिए एक वर्ड है बेटा इसमें माउंटेन्स। क्या है, माउंटेन्स। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है डेजर्ट। कौन सा है, डेजर्ट। थर्ड जो है बेटा इसमें हैबिटेट। कौन सा है, हैबिटेट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा इसमें अडप्टेशंस। कौन सा है, अडप्टेशंस। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है एक्वेटिक। कौन सा है, एक्वेटिक। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा प्लेन्स। कौन सा है, प्लेन्स। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है रेनफॉल। क्या है, रेनफॉल। नेक्स्ट जो है वो है आपका मर्सी एरिया। क्या है, मर्सी एरिया। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है स्ट्रेट। क्या है, स्ट्रेट। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है कोनिकल। क्या है, कोनिकल। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है नीडल। क्या है,
नीडल। नेक्स्ट जो वर्ड आपका है वो है डैमेज। क्या है? डैमेज। इसी तरीके से आप देखिए। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है स्पोर्ट। क्या है? स्पोर्ट। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है गुलमोहर। क्या है? गुलमोहर। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है बेटा शीशम। क्या है? शीशम। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है बेटा इवेपोरेशन। क्या है? इवेपोरेशन। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है शुगर केन। क्या है? शुगर केन। नेक्स्ट जो वर्ड है एक्सट्रीमली। क्या है? एक्सट्रीमली। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है बेटा ब्रॉड। क्या है? ब्रॉड। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है बेटा इंसेक्टिवोरियस। क्या है? इंसेक्टिवोरियस। नेक्स्ट जो वर्ड है पॉइजन। क्या है? पॉइजन। नेक्स्ट वर्ड है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा विटामिन्स। क्या है? विटामिन्स। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है कंडीशंस। क्या है? कंडीशंस। तो आपका होमवर्क क्या है? आपको ये लेसन यहाँ तक रीड करना है और आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड लर्न करके इनकी स्पेलिंग लर्न करके सुंदर सुंदर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।